अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का असर अब भारतीय समुद्री व्यापार पर दिखने लगा। 37 भारतीय जहाज, 1109 नाविक फंसे, हॉर्मुज रूट बंद होने से बड़ी मुश्किलें, 3 भारतीयों की मौत, सरकार ने रिस्पांस टीम बनाई। वहीं भारत के पास सिर्फ 25 दिन का तेल बचा, सरकार नए सप्लायर्स तलाश रही। भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर अमेरिका का हमला श्रीलंका के पास डूबा, 32 घायलों का रेस्क्यू किया गया। करीब 150 लोगों के मारे जाने की आशंका। जहाज पर लगभग 180 लोग सवार थे। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खामेनेई के वारिस को भी खत्म कर देंगे, इजरायल की ईरान को सीधी चेतावनी। कहा, नाम या जगह से फर्क नहीं पड़ता, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। इजरायली सेना ने ईरान का फाइटर जेट भी मार गिराया। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको पर फिर हुआ बड़ा ड्रोन अटैक। 2 दिनों के भीतर कंपनी को दूसरी बार बनाया निशाना। वैश्विक तेल बाजार में मची खलबली। इजरायल ईरान युद्ध के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा एक्शन। संकट में फंसे भारतीयों के लिए बनाया स्पेशल कंट्रोल रूम। जेद्दा से अहमदाबाद लौटे 200 यात्री, तो 4 दिन में 1117 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हुई रद्द। यूएई में फंसे भारतीयों को राजस्थानी बिजनेसमैन ने सुरक्षित रुकवाया। 200 लोगों को 11 गाड़ियों में बैठाकर दुबई के अपने फार्म हाउस पर ले गए। उन्होंने रहने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क की। उनका कहना है कि वे खुद भारत लौट सकते थे, लेकिन संकट की घड़ी में लोगों की सेवा करना ज्यादा जरूरी समझा। ईरान ने दागी 500 मिसाइलें और 2000 ड्रोन। अमेरिका का बड़ा पलटवार, 17 जहाज तबाह, 2000 ठिकानों पर हमला। ईरान में मौत का आंकड़ा 1045 के पार। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच खामेनेई का टला अंतिम संस्कार। वहीं कतर ने कहा, ईरान ने सभी सीमाएं लांघ दी। सोशल मीडिया की लत से बिगड़ते दांपत्य रिश्ते। मध्य प्रदेश के भोपाल में 5 में से हर 2 विवाद मोबाइल से जुड़े। 2024-26 में 1250 केस। भारत के पास सिर्फ 25 दिन का तेल रिजर्व। इजरायल ईरान युद्ध के बीच सप्लाई रूट ठप। इधर मोदी सरकार ने नए सप्लायर्स की तलाश की तेज। वैश्विक संकट के बीच देश की ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा खतरा। पीआरटीसी बसों के भगवा रंग पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता बलतेज पन्नू बोले, 2016 में अकाली दल सरकार ने ही ग्रामीण बसों पर करवाया था यही रंग। विपक्ष बेवजह फैला रहा भ्रम। शेयर बाजार के साथ रुपया भी धड़ाम। पहली बार 92.05 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा भारतीय रुपया। इजरायल ईरान जंग और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से अब विदेशी सामान खरीदना होगा और भी महंगा। ईरान में 150 छात्राओं की मौत पर मचा कोहराम। निष्पक्ष जांच की मांग के बीच अमेरिका पर लगा मिसाइल हमले का आरोप। व्हाइट हाउस ने सफाई देते हुए कहा, हमारी सेना कभी स्कूलों को निशाना नहीं बनाती। टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया का बड़ा दांव। फ्लॉप चल रहे अभिषेक शर्मा की छुट्टी और रिंकू सिंह की हो सकती है वापसी। कप्तान और मैनेजमेंट निर्णायक मुकाबले के लिए तैयार। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का हैदराबाद में भव्य रिसेप्शन। हाई प्रोफाइल गेस्ट की मौजूदगी के बीच सुरक्षा के रहे इंतजाम। बता दें 26 फरवरी को उदयपुर में शाही अंदाज में हुई थी इस जोड़े की शादी। अमिताभ बच्चन की आवाज में सजा सदाबहार होली गीत रंग बरसे हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। फिल्म सिलसिला में रेखा और बिग बी पर फिल्माया गया। यह गाना आज भी होली के जश्न की पहली पसंद। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पत्नी संग मनाई होली। सोनीपत विधायक को महिलाओं ने कोड़ों से पीटा तो नूह में चला लठमार होली का जादू। गुरुग्राम में गायक शिवा चौधरी के ठुमकों ने समा बांधा। 2 चरणों में जारी होगा आईपीएल का रोमांचक शेड्यूल। बीसीसीआई 6 या 7 मार्च को करेगा शुरुआती मुकाबलों की तारीखों का ऐलान। बता दें क्रिकेट के इस महाकुंभ का फाइनल मुकाबला बेंगलुरु के मैदान पर खेला जाएगा। एसडीएम ने लड़कियों की कॉलर पकड़ी और गंदी गालियां दी। बेगूसराय में होमगार्ड अभ्यर्थियों पर पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज। प्रदर्शन के दौरान 15 से ज्यादा उम्मीदवार गंभीर रूप से हुए घायल। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास। बनी दुनिया की नंबर 1 वनडे बैटर। कप्तान हरमनप्रीत कौर की टॉप 10 में हुई शानदार वापसी, तो दीप्ति शर्मा भी ऑलराउंडर्स की सूची में 5वें स्थान पर पहुंची। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना का बड़ा बयान। कहा, जज फैसला सुनाते वक्त करियर की चिंता छोड़ केवल न्यायिक धर्म का पालन करें। न्यायपालिका को बिना डरे अलोकप्रिय फैसले लेने का साहस दिखाना चाहिए। सासाराम में मुल्तानी मिट्टी से मनाई इको फ्रेंडली होली। रासायनिक रंगों का त्याग कर दिया, पर्यावरण सुरक्षा का बड़ा संदेश। प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ उत्सव। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में 48 साल बाद होगी रत्नों की गिनती। रिजर्व बैंक की कड़ी निगरानी में 25 मार्च से खुलेगा खजाना। काउंटिंग प्रक्रिया के दौरान मंदिर परिसर में रजिस्टर्ड सुनार और एक्सपर्ट्स भी रहेंगे मौजूद। सोशल मीडिया किंग बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा 3 करोड़ के पार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 7 गुना आगे निकले मोदी। इंस्टाग्राम पर भी बने दुनिया के टॉप राजनेता। बिहार में तेजस्वी और तेजप्रताप यादव ने मनाई कुर्ता फाड़ होली। बड़े भाई ने ढोल बजाया तो छोटे भाई ने जमकर उड़ाया गुलाल। राजद कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर तांगा भी दौड़ाया। इजरायल ने ट्रैफिक कैमरे हैक कर ढाया कहर। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के ऑफिस पर दागी 30 घातक मिसाइलें। सालों तक सीक्रेट सर्विलांस करने के बाद किए गए इस हमले में ईरान के 40 सैन्य अफसर भी मारे गए। मथुरा में डीएम ने बाल्टी भरकर बरसाए रंग। अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन के डांस ने जीता सबका दिल। वहीं प्रयागराज में कपड़ा फाड़ होली के बाद बिजली के तारों पर टांगे फटे कुर्ते। निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर, 31 मार्च तक पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करें न्यूनतम राशि। समय सीमा के भीतर पैसा जमा न करने पर आपका खाता हो सकता है हमेशा के लिए बंद। चिराग सुनता नहीं वरना कब की शादी करा देती। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मां ने जताई जल्द बहू लाने की इच्छा। मजाकिया लहजे में लोगों से कहा, मेरा बस चले तो आज ही शादी करा दूं।
इंदौर में झूलेलाल जयंती पर 15 दिवसीय चेटीचंड महोत्सव का आगाज। भव्य बहराना यात्रा के साथ जश्न शुरू। रथ पर सवार होकर दर्शन दे रहे भगवान झूलेलाल। उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मार्च की शुरुआत में ही सूरज के कड़े तेवर। राजस्थान और मध्य भारत में पारा 38 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव अलर्ट। आने वाले दिनों में और झुलसाएगी भीषण गर्मी। नोएडा में आयुष्मान कार्ड बनाने के अभियान ने पकड़ी रफ्तार। स्वास्थ्य विभाग को 15 अप्रैल तक 45,000 कार्ड बनाने का मिला लक्ष्य। डीएम ने दिए अधिकारियों को निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। रतलाम में कीचड़ और मिट्टी से खेली गई अनोखी होली। गलियों में हुरियारों की टोलियों के साथ महापौर ने जमकर किया डांस। नशे में वाहन चलाने वालों पर पुलिस ने रखी कड़ी नजर। हरियाणा के नौलथा में डाट होली की खूनी परंपरा। कड़ाहों में उबलते रंग से युवक खेलते हैं जानलेवा खेल। महिलाएं फेंकती हैं गर्म पानी। मौत होने पर भी नहीं रुकी सदियों पुरानी रस्म। राजस्थान में बोर्ड आयोगों में नियुक्तियों के लिए भाजपा नेताओं को करना होगा 2 महीने का इंतजार। पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी सरकार। संवैधानिक और प्रशासनिक पदों पर जल्द ली जाएगी रिपोर्ट। कर्मचारी भविष्य निधि पर मिलता रहेगा 8.25% ब्याज। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए दरों में नहीं किया कोई बदलाव। जून से सितंबर के बीच करोड़ों कर्मचारियों के खातों में आएगा पैसा। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुरू करेंगे मामा कोचिंग। गरीब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कराएंगे मुफ्त तैयारी। अपने जन्मदिन पर लिए जनसेवा के 5 बड़े संकल्प। चित्तौड़गढ़ में नगर भ्रमण पर निकले भगवान सांवलिया सेठ। चांदी के भव्य रथ पर सवार होकर भक्तों को दिए दर्शन। श्रद्धालुओं ने गुलाल उड़ाकर और जयकारों के साथ किया जोरदार स्वागत। दुबई में फंसा उत्तर प्रदेश के कोयला व्यापारी का बेटा। बहू प्री वेडिंग फोटोशूट कराने गए थे विदेश। 2 मार्च को होनी थी घर वापसी। अचानक संपर्क टूटने से परिवार में मची खलबली। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी। महाराष्ट्र से विनोद तावड़े और रामदास अठावले समेत 4 दिग्गजों को मिला टिकट। पार्टी अब तक कुल 13 उम्मीदवारों के नामों का कर चुकी है ऐलान। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दिखा अनोखा स्वैग। काला चश्मा पहनकर ऊंट पर हुए सवार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेली होली। ढोल की थाप पर थिरके मंत्री। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई लड़ेंगे असम विधानसभा का चुनाव। पार्टी ने जोरहाट से बनाया अपना आधिकारिक प्रत्याशी। 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में गोगोई के नाम पर लगी अंतिम मुहर। आईपीएल 2026 से पहले भव्य रूप में दिखेगा जयपुर का एसएमएस स्टेडियम। दर्शकों की क्षमता में हो रहा इजाफा। 18 साल पुरानी फ्लड लाइट्स की जगह लगेंगी हाईटेक लेड लाइटें। अमेरिका ने पाकिस्तान से अपने नॉन इमरजेंसी स्टाफ को वापस लौटने का दिया आदेश। सुरक्षा कारणों और बिगड़ते हालातों के मद्देनजर लिया बड़ा फैसला। ब्रज की तर्ज पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेली होली। मंत्रियों और विदेशी मेहमानों संग जमकर किया डांस। कंधे पर बैठकर नाचे एसपी और कलेक्टर। गुलाल के रंगों में डूबा राजस्थान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन में वर्कर्स को ट्रेन करेगी भारतीय जनता पार्टी। 6 मार्च को भोपाल में मास्टर ट्रेनर्स की लगेगी क्लास। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को दी जाएगी डिजिटल ट्रेनिंग। अभी कुछ भी फाइनल नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान ने बढ़ाई उपेंद्र कुशवाहा की धड़कनें। राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर सस्पेंस बरकरार। बिहार की सियासत में मची भारी हलचल। इजराइल ईरान जंग। यूएई से 4 फ्लाइट भारत पहुंची। पीएम मोदी ने 48 घंटे में 5 प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों से बात की। कश्मीर में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन। वहीं भारत सरकार ने सभी राज्यों को भड़काऊ भाषणों के लिए अलर्ट रहने के लिए कहा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे। भाजपा ने 6 राज्यों से 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, जिसमें छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया। वहीं असम से तैराश गोवाला, जोगेन मोहन, हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा मनमोहन सामल, सुजीत कुमार और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा उम्मीदवार। 37 सीटों पर 16 मार्च को होगा चुनाव। आंखों में आंसू लिए लौटे भारतीय। मिडिल ईस्ट से 5 फ्लाइट्स भारत पहुंची। ट्रंप बोले हम जीत को तैयार। यह जंग 4-5 हफ्ते तक चल सकती है। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम सुक्खू ने खड़गे। वेणुगोपाल से मिले। 2 दिन बाद नामांकन। प्रत्याशी पर अभी भी सस्पेंस। हाईकमान पर छोड़ा अंतिम निर्णय। भारत के मूल्यों, सिद्धांतों और हितों के साथ धोखा। कांग्रेस नेता सोनिया बोली खामेनेई की हत्या पर दिल्ली की चुप्पी से हैरानी या तटस्थता नहीं, जिम्मेदारी से पीछे हटना। पीएम ने ईरान पर अमेरिका इजराइल अटैक को अनदेखा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूट्यूब चैनल पर हासिल किया बड़ा मुकाम। 30 मिलियन सब्सक्राइबर किए पूरे। विश्व स्तर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले बने नेता। यूपी में चंद्र ग्रहण के चलते मंदिरों के कपाट बंद। अयोध्या और मथुरा में मंदिरों के कपाट हुए बंद। शाम 7 बजे खुलेंगे। काशी में गंगा आरती 1.25 घंटे लेट होगी। भारत रूस से 5 S-400 सुदर्शन डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि नए सिस्टम को पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर भारत की हवाई सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी। देश भर में होलिका दहन। उज्जैन में महाकाल की विशेष आरती। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने होली जलाई। मुंबई में लव जिहाद की थीम पर होलिका दहन। होली पर सीएम मोहन यादव ने शोले का गाना गाकर दिया मैसेज। विजय वर्गीय कैबिनेट बैठक में नहीं गए। भगोरिया में झूमे। सिंघार ने याद दिलाया औकात कांड। इजराइल ईरान जंग के बीच दिल्ली मुंबई समेत 4 एयरपोर्ट पर 250 प्लस फ्लाइट कैंसिल। दुबई से 149 यात्री दिल्ली और 217 चेन्नई लौटे। जम्मू कश्मीर में खामेनेई की मौत पर प्रदर्शन। भारत फिर बढ़ाएगा रूस से कच्चे तेल की खरीद। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 95 लाख बैरल तेल पर नजर। ईरान इजराइल जंग के बीच स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई रुकी। ईरान से जंग के बीच इजरायली सेना लेबनान में घुसी। 59 इलाके खाली कराए। 30,000 लोगों ने घर छोड़ा। हिजबुल्लाह पर मिसाइल दागी। ईरान के 500 साल पुराने महल पर इजराइल का हमला। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। सऊदी में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक। जयपुर में होली खेलने दुनिया भर से आए टूरिस्ट। खासा कोठी होटल में जुटने लगे विदेशी मेहमान। 300 किलो नेचुरल गुलाल से रंगोत्सव मनेगा।
हिमाचल में राज्यसभा प्रत्याशी पर सस्पेंस, सुप्रिया श्रीनेत का नया नाम चर्चा में, बाहरी बनाम लोकल मुद्दा, सीएम सुक्खू ने हाईकमान पर छोड़ा फैसला। इजराइल ईरान जंग के बीच श्रीनगर में सड़कें कंटीले तारों से की ब्लॉक, मोदी की 5 प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों से चर्चा, यूएई से 4 फ्लाइट भारत पहुंची। भारत एक और युद्ध की तैयारी में, पाक राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने किया बड़ा दावा, कहा मेरा संदेश भारत के लिए है कि वह युद्ध के माहौल से बाहर आए और सार्थक बातचीत की मेज पर बैठे, क्योंकि यही क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का रास्ता है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के 45 दिनों में लागू करेंगे 7वां वेतन आयोग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, साथ ही महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए 5,700 करोड़ रुपए के पैकेज का वादा भी किया। हिमाचल में 7-8 मार्च को ऊंचे इलाकों में बदलेगा मौसम, हल्के हिमपात के आसार, भरमौर, शिमला और ऊना में रात का तापमान बढ़ा। इजराइल ईरान जंग, एशियाई शेयर बाजारों में मिला जुल्ला कारोबार, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4% गिरा, चीन हांगकांग में फ्लैट ट्रेडिंग, अमेरिकी बाजार में ईरान से 4-5 हफ्ते जंग चल सकती है, ट्रंप बोले अभी पूरी ताकत से हमला नहीं किया, अमेरिका के पास लंबी कार्रवाई की पूरी क्षमता, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना। कृषि कैबिनेट से मंत्री विजय वर्गीय पटेल ने बनाई दूरी, इंदौर में त्रिपुरा के सीएम से मिले कैलाश, दिन भर भोपाल में रहे प्रहलाद। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल प्लांट से ओलियम गैस का रिसाव, इलाके में मची अफरा तफरी, 2600 लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज ही होली, भस्मारती में हुआ हर्बल गुलाल, चंद्र ग्रहण के कारण बदला भोग का नियम, खुले रहेंगे पट। हिमाचल में राज्यसभा प्रत्याशी पर सस्पेंस, सुप्रिया श्रीनेत का नया नाम चर्चा में, बाहरी बनाम लोकल मुद्दा, सीएम सुक्खू ने हाईकमान पर छोड़ा फैसला। लेखक जावेद अख्तर बोले अमेरिका इजराइल ने अब हद पार की, ट्रंप नेतन्याहू इतना आगे बढ़ गए कि दूसरों के पास रास्ता ही नहीं बचा। अगर उन्हें इस तरह की हिम्मत दिखाने और इराक की तरह ईरान के साथ भी ऐसा करने की छूट मिल जाती है तो चीन की दुनिया में पूरी साख खत्म हो जाएगी। बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट पर बड़ी खींचतान, खरीद फरोख्त रोकने के लिए एनडीए करा रहा दस्तखत, आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने शपथ पत्र लिया, उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ी। होली पर भोपाल से लखनऊ का किराया 8,899 रुपए, सतना जाने के लिए लग रहे 4,500, बेलगाम बस बुकिंग एप्स वसूल रहे मनमाना किराया। इजराइल ईरान जंग के बीच जेद्दाह से भारत के लिए चलेंगी 10 स्पेशल फ्लाइट्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस भी मस्कट से भारत आने जाने वाली फ्लाइट्स फिर शुरू करेगी। पाकिस्तानी संसद में खामेनेई को दी गई श्रद्धांजलि, यह युद्ध कई साल तक नहीं चलेगा, ईरान पर नेतन्याहू ने बताया इजराइल का सीक्रेट प्लान, बोले यह कोई अंतहीन युद्ध नहीं है और इसमें वर्षों का समय नहीं लगेगा। छत्तीसगढ़ राज्यसभा के लिए बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा को टिकट, महिला आयोग की सदस्य हैं नारायण चंदेल और डॉ बांधी भी रेस में थे शामिल। झारखंड के देवघर में 3 दिन मनाई जाएगी होली, सरदार पंडा ने बाबा बैद्यनाथ को अर्पित किया गुलाल, श्रद्धालुओं की उम्र भी आज होगा हर मिलन। ईरानी महिला फुटबॉल टीम ने एशिया कप में राष्ट्रगान नहीं गाया, कोच मुस्कुराती रही, ईरान ने भारत के लिए जरूरी हॉर्मुज स्ट्रेट रूट बंद किया। दुबई से हिमाचल की बेटी उमा का दावा, बोली मीडिया में बमबारी और मिसाइल गिरने की खबरें भ्रामक, सब पहले की तरह सामान्य। एआई कॉन्फ्रेंस में पूछा पुष्पक विमान कैसे उठा था, पता करें छात्र बोले, रामायण के प्रसंगों पर बात हुई, पीएम उषा योजना में मिला था फंड। 1 अप्रैल से एलपीजी वाहनों में सफर नहीं करेंगे बच्चे, जबलपुर कलेक्टर ने जारी किए आदेश, राजस्व और पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश। हरियाणा बजट में पंजाब चुनाव की झलक, केसरिया पक गई, सिख गुरुओं के नाम, लाडो लक्ष्मी योजना से आम आदमी पार्टी की 1000 महीना स्कीम को टारगेट। दुबई में फंसा मानसा का नवविवाहित जोड़ा, मजीठिया बोले राजनीति नहीं मानवता की जरूरत, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की गुहार। यूपी के मथुरा में जलती होलिका से निकला पंडा, 25 फीट ऊंची धधकती लपटें, शरीर बिल्कुल झुलसा नहीं, विदेशी देखकर हैरान। जिंदा रहना है तो तुरंत निकल जाओ, जंग के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकियों के लिए दी चेतावनी, कहा अमेरिकी नागरिक कमर्शियल फ्लाइट्स या किसी भी उपलब्ध तरीके से तुरंत वहां से डिपार्ट कर लें। विदिशा में 200 से ज्यादा स्थानों पर जली होलिका, चंद्र ग्रहण सूतक का असर, विदिशा में 4 मार्च को खेली जाएगी रंगों की होली। आईसीसी टूर्नामेंट में 5वीं बार होगा भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल, अब तक मुकाबला 2-2 से बराबर, 1983 और 2024 में अंग्रेजों को हराया, चैंपियन भी बने। यूपी के हाथरस में होली मनाने जा रहे पति पत्नी समेत 6 की मौत, यमुना एक्सप्रेस वे पर बस कार की टक्कर, उछलकर 10 फीट दूर गिरी गाची। सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर ईरान का ड्रोन अटैक, ट्रंप ने अमेरिकियों को मिडिल ईस्ट छोड़ने को कहा, बोले अभी सबसे बड़ा हमला बाकी। भोपाल में पाटीदार समाज का प्रदर्शन, धर्मांतरण की दी चेतावनी, साध्वी रंजना विवाद में जिहादी अराजक कहने पर भके, कहा आरोपियों पर एफआईआर हो। असम में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में किया फेरबदल, 17 आईपीएस और एपीएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर और पोस्टिंग। मध्य प्रदेश के जबलपुर के 4 परिवार दुबई के फंसे, घूमने गए थे, वीडियो जारी कर मदद मांगी, कहा होटलों ने किराया 3 गुना तक बढ़ाया। राजस्थान के 3 जिलों में चली गर्म हवा, पारा 38 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा, अगले हफ्ते और बढ़ेगी गर्मी। विवेक ओबेरॉय ने शांति की अपील की, यूएस ईरान तनाव और एयरस्पेस पाबंदियों के बीच यूएई में रह रहे लोगों से पैनिक न करने को कहा। होली सेलिब्रेशन के बीच छात्रों में चले लात घूंसे, नशे में एक तरफ डीजे पर डांस, दूसरी तरफ मारपीट, जीजीयू में 4 दिन में दूसरी घटना। ईरान इजराइल जंग में फंसे हरियाणा के 2 भाई, कतर में समंदर से ऑयल निकालने का काम, मिसाइलें उठती देखी, बोले सामने ही अमेरिकी बेस, डर लग रहा। अमृतसर में होली पर नए नए फ्लेवर की गुजिया की धूम, ऑनलाइन ऑर्डर से मैंगो, चॉकलेट, पिस्ता और स्ट्रॉबेरी की देश विदेश में बड़ी मांग। इजराइल ईरान जंग, जेद्दाह से भारत के लिए 10 स्पेशल फ्लाइट्स चलेंगी, पाकिस्तानी संसद में खामेनेई को दी श्रद्धांजलि।
चंद्रग्रहण के चलते हरिद्वार में मंदिरों के कपाट बंद, 12 घंटे पहले सूतक लागू, घाटों पर सन्नाटा, रात 8 बजे होगी विशेष गंगा आरती। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर स्मृति मंधाना दुनिया की नंबर 1 वनडे बैटर बनी, हरमनप्रीत कौर की टॉप 10 में वापसी, दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर्स में 5वें नंबर पर। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु भारत लौटी, दुबई एयरपोर्ट स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। बिहार की राजधानी पटना में बनेंगे 44 मॉडर्न शौचालय, यूरिनल 4.16 करोड़ रुपए होंगे खर्च। शौचालयों के मेंटेनेंस के लिए बनेगी स्पेशल मॉनिटरिंग सेल। इजराइल ईरान जंग से दक्षिण कोरिया का बाजार 7% टूटा, जापान का निक्केई 3% गिरा, भारतीय बाजार बंद, कच्चा तेल 2 दिन में 13% चढ़ा। 1432 करोड़ में होंगे भोपाल की शराब दुकानों के टेंडर, 29 दुकानों के लिए प्रोसेस की गई, किसी ने नहीं भरा, अब नए सिरे से फिर होंगे। राजस्थान की विधायक नौक्षम चौधरी ने दुकान से खरीदा रंग गुलाल, दुकान मालिक ने पैसे लेने से मना किया तो विधायक बोली, सबको फ्री दे रहे हो क्या। छत्तीसगढ़ में 6 थानों को विशेष अधिकार, अपने जिलों में करेंगे CST एक्ट के मामलों की जांच, सरकार ने जारी की अधिसूचना। एनकाउंटर में मारे गए जीशान की शादी होनी थी, पिता बोले, लड़की देख रहे थे। यूट्यूबर सलीम वास्तिक का गला रेत, भाइयों ने कपड़े बदले। फरहाना भट्ट ने खामेनेई के निधन पर जताया दुख, हिना खान के पति रॉकी बोले, देश के खिलाफ खड़े विदेशी के लिए दुख मनाते हो। यूएई में फंसी एक्ट्रेस ईशा गुप्ता सुरक्षित भारत लौटी, कहा हालात मुश्किल थे, भगवान की कृपा से हम सेफ रहे। भूकंप की भीषण झटकों से हिल गया इंडोनेशिया, रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई तीव्रता। भारत को यूरेनियम देगा कनाडा, हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और कार्नी की मुलाकात के बाद कई क्षेत्रों के लिए किया गया MOU, 2030 तक व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य, इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी जंग पर कहा, वहां हालात चिंताजनक, भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालेगा, हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालने के पक्ष में। श्रीनगर में खामेनेई की मौत का विरोध, पुलिस का लाठीचार्ज। ममता बनर्जी ने बंगाल को घुसपैठियों का स्वर्ग बनाया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अभी उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया, एक बार भाजपा की सरकार बन जाए तो हम बंगाल से हर घुसपैठिए की पहचान करके उसे निकाल देंगे। मार्च में आम आदमी से जुड़े हुए कई बड़े बदलाव, अब बिना एक्टिव सिम के नहीं चलेंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 31 रुपए तक बढ़े, वहीं ATF के दाम बढ़ने से हवाई सफर हो सकता है महंगा। इसके अलावा रेलवे का UTS ऐप बंद, अब रेल वन से होगी बुकिंग। ईरान पर हमले से भारत में हिंसा भड़कने का डर, गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर किया आगाह, जिसमें राज्यों से भड़काऊ उपदेश देने वाले ईरान समर्थक कट्टरपंथी उपदेशकों की पहचान करने को कहा। शंकराचार्य का स्विमिंग पूल मैंने खुद देखा, लेखिका भूमिका द्विवेदी बोली, इमारत आश्रम जैसी नहीं, जब तक मैं वहां रही तब तक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वहां नहीं थे, इसीलिए बटुकों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन शंकराचार्य के नहीं रहने पर सारी शक्तियां दीदी के पास रहती हैं। ईरान और इजरायल के युद्ध को लेकर पीएम मोदी पर उद्धव गुट ने साधा निशाना, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, पीएम मोदी ने यूएई और इजरायल के राष्ट्र प्रमुखों से बात की, लेकिन ईरान पर एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने एक पक्ष चुन लिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, कोर्ट का फैसला भाजपा के मुंह पर तमाचा, हमें खत्म करने के लिए मोदी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। यूपी के सीएम योगी ने बटुक से मारपीट करने पर पुलिस को लगाई फटकारा, बोले दोबारा शिकायत न मिले। काशी विश्वनाथ मंदिर में सिपाही ने बाल खींचे। झारखंड बनेगा रक्षा उत्पादन का नया हब, देवघर में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल, मनोहरपुर के 300 एकड़ जमीन में लगेगी यूनिट। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार, मार्च में 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पंजाब हरियाणा में टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस के पार, उत्तराखंड में भी गर्मी बढ़ी। वहीं अगले 4 दिनों में दिन के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आ सकती है। बिहार में शराबबंदी हट जाए तो अच्छा, अब जेडीयू भी इस कानून के खिलाफ, कहा नीतीश कुमार की इच्छा बिल्कुल सही थी, उनके इरादे उनके ख्याल बहुत अच्छे थे, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो कहीं भी शराबबंदी खत्म नहीं हुई है। एमपी में हर महीने औसतन 25 किसान आंदोलन हो रहे हैं। मोहन सरकार के 2 साल में 600 से ज्यादा प्रदर्शन, सबसे ज्यादा सागर जिले में। यूपी में हाई अलर्ट, खामेनेई की मौत पर प्रदर्शन। लखनऊ में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, इजराइल का झंडा रौंदा, खाटी देशों की फ्लाइट कैंसिल। खामेनेई के करीबी अली लारिजानी ने कहा, अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। ईरानी सैन्य कमांडरों ने स्पष्ट किया है कि वो अपने सर्वोच्च नेता की शहादत का बदला लेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में हुआ धमाका, हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिटनेस की नई रेस हाईरॉक्स भारत में हुई वायरल, पिछले साल मई में हुई शुरुआत, अब 11-12 अप्रैल को बेंगलुरु में होगी, 29 देशों में है पॉपुलर। ईरान इजराइल जंग से भारत की 50% तेल सप्लाई पर हो सकता है संकट, सोना चांदी महंगा हो सकता है। हॉर्मुज रूट बंद हुआ तो 10% एक्सपोर्ट भी खतरे में। पंजाब की पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी से राजीव गांधी का नाम हटेगा, अकादमिक काउंसिल में प्रस्ताव पास। अब मैनेजमेंट बोर्ड व सरकार लेना है फैसला, एआई जनरेटेड सबूतों पर फैसला लेना बिल्कुल गलत, सुप्रीम कोर्ट बोला, इसका सीधा असर न्याय प्रक्रिया पर पड़ता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा नोटिस। ईरान इजराइल जंग के बीच पीएम मोदी के घर पर सुरक्षा समिति की बुलाई बैठक, मोदी ने यूएई प्रेसिडेंट से कहा, मुश्किल वक्त में आपके साथ, भारतीयों का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में 50 लाख घुसपैठिए वोटर लिस्ट से हटाए,
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का बढ़ा दावा, जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए वे घुसपैठिए थे और वे असली नागरिकों के लिए बनी सरकारी नौकरियों और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। ये लोग न सिर्फ असली नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा। हरियाणा में 2,23,000 करोड़ का बजट किया पेश, हांसी मॉडर्न जिला बनेगा, किसानों के लिए अलग बिजली निगम, धार्मिक स्थलों पर इलेक्ट्रिक बसें जाएंगी। नायब सैनी ने कहा 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बाद इन्हें नौकरी दी जाएगी। ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के